हेलो व्यूअर्स, दिस इज लॉजिक। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही एक ही है कि आप लोगों को राजनीति के बारे में कुछ थोड़ा सा ज्ञान मिल सके। आप लोग समझदार हो, किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी, मगर किताबों को मैं बोलता हूँ थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि किताबों के वजह से आप लोगों को हकीकत दिखाई नहीं देती। वो इसीलिए है कि when a writer comes to write something, he is bound to keep something in mind। वो मैंडेटरी है भाई, जिसके कारण वो पूरा सच्चाई राइटिंग में लिख नहीं पाता, किताबों में लिख नहीं पाता। फॉर रीजन व्हाट, सच्चाई दब जाती है। तो इसीलिए किताबों को थोड़ा साइड में रखिए। जो मैं बता रहा हूँ वो जरा सुनिए। देखो, राजनीति आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे ये किताब, वो किताब, मगर हकीकत आपको पहले ही समझा दिया गया होगा। ड्यूरिंग वेयर, कौन से पीरियड में? When if you ever have been to any university, unseen or fought, तो जो इलेक्शन में जो होता है, जो यूनिवर्सिटी इलेक्शन में, तो फिर आप वहीं पे समझ चुके होंगे, लड़ा होगा, चुना होगा या फिर चुने गए होंगे, तो फिर आप समझ चुके होंगे इलेक्शन क्या होता। देखो, इलेक्शन जीतने के बाद, प्रेसिडेंट इलेक्शन बाद, पहली बात तो ये है उसका पास पावर घंटा होता है। उसका काम सिर्फ यही होता है कि भाई जल्दी से पढ़ाई करो, यहाँ से कट लो, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही इलेक्शन में एलिजिबल होते हैं स्टैंड करने के लिए। और जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट यही है, भाई पढ़ाई करो, कट लो यहाँ से। अब देखो वो पैसे कैसे कमाता है और उसका पास पावर क्या होता है और कैसे होता है। पावर बोलो तो पावर उसका होता है तुम लोग, स्टूडेंट्स आर द ओनली पावर, because when a student becomes president, he became the voice of the students of that university. That's it. पूरा यूनिवर्सिटी वो एक बन जाता है। मगर प्रॉब्लम ये यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं प्ले करता। गवर्नमेंट का रोल वहाँ पे प्ले करता है कौन? कमेटी। योर यूनिवर्सिटी कमेटी plays the role of the government there. The only committee is eligible to grant and permit anything to the president. यही रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है भाई। पार्लियामेंट मुल्क का नहीं होता है, और पैसे किसी के गुल्लक में ऐसे नहीं छोड़ा नहीं जाता है, समझे? तुम लोग बोलते हो ना भाई, इस पार्टी ने इतना खा लिया, उस पार्टी ने इतना खा लिया, इस सीएम ने इतना। भाई रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ ना, जैसे कि तुम्हारे प्रेसिडेंट, ही गॉट नो पावर। वो सिर्फ तुम लोगों के बिहाफ में पॉइंट रख सकता है कमेटी में। अब अप्रूव कौन करेगा? कमेटी डिसाइड करेगा। सपोज तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम है वगैरह, कुछ नहीं है, वो वहां पे रखेगा। अब उसको वो बिल पास होगा कि नहीं, वो डिसाइड करेगा कौन? ना कमेटी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का कमेटी। उसके अगर पॉसिबिलिटी में है कि नहीं ये बिल पास होगा, तो ही वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, वो अप्रूव नहीं होगा। अब तुम लोग ये सोचोगे तो प्रेसिडेंट कमाता कैसा है, जबकि उसका सैलरी वगैरह कुछ है। देखो, ऐसा होता है कि तुम लोगों के कॉलेज में अगर कोई इवेंट वगैरह कुछ होना है, देखो सपोज ये समझ लो कि तुम्हारे यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, तुम लोगों का बजट है 50,000 रुपए, और वो जाके वो प्रेसिडेंट वही सिचुएशन को, वही प्रॉब्लम लेके जाके कमेटी में रखेगा, मुद्दा रखेगा, और वो पूछेगा कि देखो हम लोगों को 70,000 या 60,000 चाहिए इवेंट के लिए। अब वहाँ पे कमेटी डिसाइड करेगा कि वो अप्रूवल लायक है कि नहीं, उनके गुल्लक में कितना पैसा है। अगर उनके गुल्लक में पैसे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि चलो ये अप्रूव कर लेते हैं। अगर ये अप्रूव हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अप्रूवल पैसा कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट के हाथ में जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर सिक्योरिटी रीजन। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, तो रियल लाइफ में भी नहीं होता। कोई भी पार्लियामेंट का पैसा अगर अप्रूव होता है, किसी भी बिल पास होता है, तो कोई भी बिल पास होता है ना, कोई भी सीएम पीएम के पास डायरेक्ट नहीं जाता। सीएम को छोड़कर पीएम के पास डायरेक्ट नहीं जाता, उनके गुल्लक में नहीं जाता, वो डॉक्यूमेंट वाइज जाता है पैसा। तुम लोग ये समझोगे नहीं, उस लेवल में मैं अभी तक पहुंचा नहीं कि वो समझाऊंगा बाद में। तो अब देखो,
बिल 50,000 का, इसका 50,000, तो उन्होंने ये इसका क्लेम रहेगा 60-70,000, सपोज 60,000 का उन्होंने बिल पास कर दिया, 10,000 वो डायरेक्ट उनसे एंड नहीं सकता, मतलब कमा नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, इवेंट मैनेजर के साथ सेटअप करके रखा होगा कि देखो बिल पास हुआ है 60,000 का, तुम लोगों को काम करना है 40,000 या 50,000 का, बाकी का पैसा मेरे को, क्योंकि मैंने तुमको काम दिया है। This is how the politician earn money indirectly. Okay, यही होता है राजनीति। अब राजनीति का तरीका अलग अलग हर सिचुएशन में होता है कि, और इसको बोलने का इसको अगर सही मायने में बोलूं तो ये दलालीगिरी है, मगर भाई ऐसा ही होता है हर सिचुएशन में, नाम चेंज हो जाता है। बाकी का चीज समझने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ये पहला पड़ाव था तुम लोग। अगर किसी कोई भी डाउट हो किसी को तो मुझे प्लीज कमेंट करना मेरे चैनल में। प्लीज थोड़ा सा अगर पसंद आए तो लाइक, अगर गाली देने का मन करे तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, क्योंकि जब भी मन करे ना तो मुझे खुलेआम अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने गैलरी में ढूंढ के मेरे नाम में गाली देने के लिए चले जाना। बस इतना ही आज के लिए। गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज लॉजिक, नॉट द लॉजिक, द लॉजिक।